हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2015 का एससी पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया है जो कि एससी पेपर के लिए होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इसमें आपका दो सेक्शन रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में से आपको एक क्वेश्चन लिखना रहता है, मतलब एक पर ऐसे लिखना रहता है, इतने 4 ऑप्शन में से। और सेक्शन बी में भी यहाँ आपका 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको एक ऐसे लिखना है। दोनों ही आपका 125 मार्क्स करके इच क्वेश्चन है, जो कि 2 क्वेश्चन 250 मार्क्स टोटल पेपर है। और ऐसे को 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। देखिए, सेक्शन ए में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, लैंडिंग हैंड्स टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग ए डोल। इस पर आपको ऐसे लिखना है। इसका हिंदी में भी दिया गया है कि किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। इस चीज़ को आपको इलुस्ट्रेट करके लिखना है कि ये सही है, गलत है, आप इसको किस तरह सोचते हैं, इसका क्या परिणाम निकलेगा। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देना होगा, बॉडी, फिर कंक्लूजन, इसके बारे में देना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आया है कि क्विक बट स्टडी विंस द रेस, मतलब फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। मतलब स्टडी के बारे में यहाँ ज़्यादा फोकस किया गया है। हम लोग जैसा कि जानते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्विक बट स्टडी विंस द रेस। इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स में। ठीक है, फिर अगला आता है आपका, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। मतलब किसी संस्था का चित्रण उसके नेतृत्व पे प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, इस पर आप किस तरह सोचते हैं उसके अपना मतलब वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन विदाउट वैल्यू एज यूजफुल एज इट इज सिम्स रेदर टू मेक ए मैन मोर क्लेवर डेविल। मतलब मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। इस पर भी आपको ऐसे लिखना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें आपको ईजी लगेगा वो उस पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक्चुअली हो चुका है पेपर, तो हम लोग सब में कोशिश करेंगे कि हम लोग लिखने का। ठीक है, तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया है सेक्शन ए का। अब सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में भी आपका 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना है, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। आपका यहाँ हिंदी में भी बताया गया कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। ये सही बात है। तो इसको आप किस तरह समझते हैं, आपका इसमें क्या राय है, आप इसको एडवांटेज प्रोज क्या सोचते हैं, इसका कॉन्स क्या है। ठीक है, ये सब आपको मेंशन करना होगा। फिर अगला आता है, क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक। भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक। मतलब इस पर आपको एक बार इलस्ट्रेट करना है कि क्या क्या क्राइसिस हुआ है इंडिया, मोरल या इकोनॉमिक। ठीक है, इस पे आपको इसे लिखना है। अगला आता है, ड्रीम्स वी शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। वे सपने जो भारत को सोने न दे। इस पे आपको क्या राय है। ठीक है, इस पे भी ऐसे लिखने हैं। फिर अगला आता है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग्स इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताया गया है, क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है। ठीक है, तो इस पे आपको ऐसे लिखना है, आपका इसमें क्या राय है, आप इसको किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है। देखिए, हम लोग अगर इसके डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करते हैं तो देखेंगे कि इसमें से तो 4 में से 1 करना था, इसमें से भी आपको 4 में से 1 करना है। लेकिन हम लोग अगर हर एक क्वेश्चन का देखें कि किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल है चूज़ करने के टाइम, तो देखिए, लैंडिंग हैंड्स टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग ए डोल। किसी को अनुदान देने से उसके काम से हाथ बटाना बेहतर है। ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। ठीक है, फिर क्विक बट स्टडी विंस द रेस, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का है। फिर कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर, ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है। फिर एजुकेशन विदाउट वैल्यू एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रेदर टू मेक ए मैन मोर क्लेवर डेविल, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है
इसको इजी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फिर अगला यहाँ टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, ये आपका इजी क्वेश्चन है। फिर ये आपको इसको आप इजी टू मॉडरेट आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला आता है क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक, ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगला आता है ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फिर कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2015 इसी पेपर के लिए इतना ही रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 पेपर के बारे में देखेंगे। इससे के होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।